अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा। सच न्यूज की जानिब से तमाम अहले आने वतन को ईद मुबारक। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर गाँव गाँव हुकूमती SOPs के तहत नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए हैं। अवाम कराची तैयारात से और कोरोना के पेश नजर ईद सादगी से मना रहे हैं। सच TV की तरफ से अहले आने वतन को ईद की खुशियां मुबारक हों। पाकिस्तान भर में मुसलमान आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाजी ईद के इज्तिमात हुए, जिसमें 20 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी की गई। कोरोना बचाव के पेश नज़र नमाजी ईद के इज्तिमात तयशुदा गाइडलाइन के मुताबिक हुए। शहरियों ने गली मोहल्लों की मसाजिद में भी समाजी दूरी पर अमल करते दिखाई दिए। कई मसाजिद में शहरियों ने ईद की मुबारक भी समाजी फासले पर अमल करते हुए दी। बाद शहरियों की जानब से खिलाफ वर्जी की गई और ईद गले मिले। उम्मत मुस्लिमा ने मकबूजा कश्मीर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने जामे इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियांवाली में नमाज ईद पढ़ाते हुए तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की जरूरत है। पाक फौज के जवान वतन की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। आज के दिन हमें उनको भी याद रखना चाहिए। जाहिद अब्बास की रिपोर्ट। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने जामे इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियांवाली में नमाज ईद पढ़ाई। नमाज ईद तमाम हुकूमती अहकामात और एहतियाती तदाबीर के मुताबिक अदा की गई। नमाज ईद में खुतबा के दौरान अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि आज के दिन हमें अपने इर्द गिर्द तमाम गुरबा और मसाकीन को भी याद रखना चाहिए। मुसलमानों की तरक्की आपस में प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद से है। इस्लाम कहता है फ़कत अपनी फ़िक्र न करो बल्कि तमाम मुसलमानों के बारे में मालूमात रखो। इस वक्त आलम इस्लाम के दो बड़े मसले हैं। एक मसला फ़लस्तीन का है, तो फ़लस्तीन इस वक्त लहू है। 7 दहाइयाँ गुजर गई, 73 साल हो रहा है जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं। उनके लिए कोई ईद नहीं है। रोज़ाना उनके बच्चों को ज़िबह किया जाता है, उन्हें कैद में डाला जाता है। और इसी तरह दूसरा मसला कश्मीर का है। कश्मीर में भी खून की होली खेली जा रही है। कश्मीर लौलहान है, हमारे बहन भाई वहाँ ज़लील ख़ार हैं। बल्कि इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं उनके लिए जीना ज़ोबर कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फ़ौज के उन जवानों को जो सरहदात की हिफाजत पर मामूर हैं और वो जो मुल्क में अमन कायम करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। वो माह रमज़ान में भी शहादतें दे रहे हैं। उनकी शहादतों का नतीजा है कि आज हम अमन से नमाज पढ़ रहे हैं। माह रमज़ान जो है अमन में गुजरा है, लेकिन माह रमज़ान में भी हमारे जवान शहीद हुए हैं। लिहाजा हमें उन शहदा को नहीं भूलना चाहिए। और उन शहदा के लवाहिकीन अगर किसी गांव किसी बस्ती में हैं तो उनके घरों में जाना चाहिए, ताकि उनको एहसास हो कि हम उन्हें अपना मोहसिन समझते हैं। इस्लामी वहदत और यकजहती इंतहाई अहम फरीज़ा है। हमारी तरफ से हम अहल बैत के मानने वाले हैं। आइम्मा अहल बैत ने जो हमें दर्स दिया है उसको हम फॉलो करें। हमें इफ्तराक और इंतशार की इजाज़त नहीं है। हमारे फ़ुक़हा ने, मुज्तहिदीन ने, रहबर इस्लाम आगा ख़ामनई हफ़ज़ुल्लाह ने, नजफ़ व कौम के मुज्तहिदीन ने बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है कि शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बाजू हैं। जो इनको आपस में लड़ाते हैं वो यहूदियों के एजेंट हैं। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कोरोना वायरस के लिए फ्रंट लाइन पर काम करने वाले इदारों, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कोरोना वायरस से निजात की दुआएं भी की। कैमरामैन न्याज शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़ मियांवाली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पौना सेक्टर का दौरा किया। जवानों के साथ ईद की नमाज की अदायगी की। जवानों की बुलंद हौसले और पेशा वराना महारत की तारीफ करते हुए कहा कि 27 फरवरी को पाक फौज ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया था। मजहबी त्यौहार भी फराइज सरअंजाम देना फौज का फख्र है। दुश्मन पर वाज़े कर दिया कि अफवाज पाकिस्तान मादरे वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है।
सिपा सालार ने लाइन ऑफ कंट्रोल पोना सेक्टर का दौरा किया, नमाज ईद जवानों के साथ अदा की और घुल मिल गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसलों की तारीफ करते हुए कहा कि पाक फौज का कल्चर ईमान, इत्तेहाद और तंजीम है। 27 फरवरी को पाक फौज ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया था। मजहबी त्योहार पर भी फराइज सरअंजाम देना फौज का फख्र है। पाक फौज पूरे अज़्म इस्तेकाम के साथ अपने फराइज जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मोदी का कश्मीर मॉडल तबाह और नाकाम हो चुका। इंतहा पसंदाना इकदाम से भारत का चेहरा मस्क हो गया। भारत मकबूजा कश्मीर में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। बीजेपी की हुकूमत हिंदुत्व की नजरिए का गलबा चाहती है। आर्मी चीफ ने भारत के CAA, NRC जैसे कवानीन पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत अकलीतों को खत्म करना चाहता है। आर्मी तंजीमें भी भारत से मुतालिक तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। फौज पाकिस्तान मादरे वतन का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि कोरोना से महफूज रहने के लिए पाक फौज के जवान सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दें। शहर इक़्तिदार में शहरी हिफाजती तदाबीर को मलहूज़ खातिर रखते हुए ईद उल फितर मना रहे हैं। दार बने, दूसरों का ख्याल रखें। वफाकी दारुल हुकूमत में शहरी मास्क और समाजी फासले का ख्याल करते हुए ईद उल फितर निहायत सादगी से मना रहे हैं। कोरोना वबा में सानिया PIA को भी याद करते हुए शहरी कहते हैं हादसा बहुत दर्दनाक था। अल्लाह जिंदगी की बाजी हारने वालों की मगफरत फरमाएं और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करें। लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने प्यारों को कैसे बचा सकते हैं। इस्लामाबाद के तमाम लोगों को हम ये बात बार बार बता रहे हैं कि अपने जो भी हुकूमत की हिदायत ख़ास तौर पर आती हैं उनको हमने फॉलो करना है और अपनी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा जो कुर्बानी का जज्बा हमें रमज़ान शरीफ में देखने में मिला, बड़े बड़े दस्तरखान बिछाए गए, सहरी कराई गई, वही हमने जज्बा आने वाले दिनों में भी कायम रखना है। PIA का हादसा हुआ है, अल्लाह पाक उन सबको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनके फैमिलीज़ को सब्र दे और हम सब भी उनके साथ दुख के बराबर उसमें शामिल है। ईद के मौके पर हमें गरीब और नादार शहरियों को भी खुशियों में शरीक करते हुए उनके लिए दिल के दरवाजे खोलने चाहिए। मुस्तकीन को तलाश करना सदका और खैरात करने का अहम हिस्सा है। रमजान मुबारक मुसलमानों के लिए रूहानी मुसरतें लेकर आता है और जाते जाते ईद उल फितर का तोहफा भी दे जाता है। मुसलमानों के लिए ईद उल फितर का त्यौहार मुसरत और शादमानी का पैगाम बन कर आता है, लेकिन इस बार ईद की रौनकें कोरोना वायरस के सबब मांद पड़ गई और इस बार की ईद गुज़िश्ता ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। रमजान उल मुबारक की बरकतों और रहमतों को समेटने के बाद उम्मत मोहम्मदी छोटी ईद यानी कि खुशियों का त्यौहार मनाती है। रवायती तौर पर पाकिस्तान में 15 शुबान उल मुअज़्ज़म के बाद बाजारों में गहमा गहमी बढ़ना शुरू हो जाती है। रमजान के आगाज से इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। चांद रात को बाजारों की गहमा गहमी भी अरूज पर होती थी, लेकिन इस बरस तो सारे का सारा मंजर ही तब्दील हो गया। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन और उसके बाद की सूरत हाल ने लोगों में ऐसा खौफ पैदा किया कि हर जुबान से एक ही जुमला, ईद पहले सी कहाँ। इस दफ़ा पिछली सीज़न में जो ईद थी और इस ईद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज जिससे भी मिलते हो वो कहते हैं इस कोरोना की वजह से गले भी नहीं मिलते, हाथ भी नहीं मिलाते हैं। अफसोस हो रहा है, वरना कोई मज़ा नहीं है। अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो रमज़ान में भी हमने काफ़ी इंजॉय किया था। एक तरावी का होता था प्रोग्राम और लेकिन एज़ कम्पेयर टू नहीं मज़ा नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत में इस बार माह रमजान और फिर ईद की रौनकें मान दिखाई दे रही हैं। तकरीबन 15वें रोजे तक तो शहर भर में जुज़वी लॉकडाउन का राज रहा, फिर मुकम्मल तौर पर दुकानें भी खोलने की इजाज़त मिल गई, मगर हर जुबान ज़द-ए-आम एक ही जुमला, ईद पहले सी कहाँ। पिछली बार लास्ट ईयर हम एक दूसरे से मिल सकते थे, फैमिलीज आपस में जो है ना गेट टुगेदर होगी, गैदरिंग होगी, तो इस बार तो वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बीमारी की वजह से ही है, तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हर किसी को निजात दे। नहीं, डेफिनेटली इसमें फ़र्क तो है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी इकट्ठे नहीं हो सकते, कि भाई और बहनों के साथ भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मार्केट में जिस तरह शॉपिंग वगैरह के लिए था कि अब वो शॉपिंग उस तरीके से नहीं है। लॉकडाउन की वजह से मुल्क की मईशत, कारोबार और लाखों योमिया दिहाड़ी कमाने वाले मेहनत कश बुरी तरह मुतासर हुए और बहुत से घरों में फाकों की नौबत आई। इन हालात में ईद आई भी तो पहले सी कहाँ। वो फैमिलियों का मेल जोल, वो गले लग कर ईद मिलना, ईद की मुबारकबादें देना,
ایک دوسرے کے گھروں میں جانا رہا کچھ بھی ایسا نہیں، مگر خدائے پروردگار سے دعا ہے کہ اپنی رحمت سے اس موذی مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے اور عیدوں کی پرانی بہاریں لوٹ آئیں۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کورونا کے خلاف صف اول کے مجاہد پیش ہیں۔ عید کے موقع پر بھی طبی عملہ اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کے علاج کر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے سجاد کاظمی۔ ایک طرف جہاں ملک بھر کے شہری اپنے پیاروں اور گھر والوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں، وہیں طبی عملہ اس کٹن حالات میں بھی ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنی عید ہسپتالوں میں کر رہا ہے۔ گزشتہ سال محض ایمرجنسی ہی کھلی ہوتی تھی، اس سال کورونا کی وبا نے جہاں ملک کو للکارا تو صف اول کے سپاہی اپنی عید کی خوشیوں کو قربان کرنے سے بھی گریزہ نہ رہے اور زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے سے بھی نہ کترائے۔ طبی عملہ کہتا ہے کہ جب بھی ملک کو سخت حالات کا سامنا ہوگا، ہمیں سینہ تان کر صف اول میں ہی پائے گا۔ ہم اپنے گھر والوں سے دور اپنی تمام ڈیوٹیز پوری تندہی سے سر انجام دیں گے تاکہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹ سکیں۔ ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ، اپنے دوستوں اور اپنے اہل خاندان کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اپنے گھروں سے دور، اپنے عزیز و اقارب سے دور، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے آپ سب کی سہولت کے لیے یہ عید ہسپتالوں میں گزاریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ براہ کرم اپنے گھروں تک محدود رہیں۔ اور میری طرح کے متعدد ڈاکٹر یہ عید اپنے گھر والوں اور عزیزوں سے دور ہسپتال میں گزار رہے ہیں تاکہ آپ کی خدمت اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہم جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وی آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ان دیز ہاسپٹلس۔ اس عید پر بھی اپنی فیملیز سے دور آپ لوگوں کے لیے وی آر سرونگ ہیئر، وی آر ٹیکنگ کیئر آف یو پیپل۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں وی بیسکلی میک اے کمٹمنٹ ٹو آور سیلوز کہ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف پیپل۔ عید کے دن اپنی خوشیاں قربان کر کے ہماری زندگی بچانے والا یہ طبی عملہ یقیناً داد کا مستحق ہے۔ آپ جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں انہیں ضرور یاد رکھیں۔ کیمرہ مین بلاول خورشید کے ساتھ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی قوم کو عید کی مبارکباد کہتے ہیں۔ قوم عید کو سادگی سے منائے اور کورونا کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کرے۔ فلسطین، کشمیر اور دنیا کے تمام مظلومین کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھے۔ علمدار بلوچ رپورٹ کریں گے۔ عید کا تہوار خوشیوں بھرا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، لیکن اس بار عید کورونا کی وبا کی وجہ سے مختلف نوعیت کی ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کہتے ہیں قوم کو عید سادگی سے منانی چاہیے اور کورونا کی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ عید ایک بہت بڑا اسلامی تہوار ہے اور ایک عبادت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو روزے دار روزے رکھتے ہیں ان کو اللہ نے یہ انعام عطا کیا ہے عید الفطر کا۔ ہمیں یقیناً عید تو منانی ہے اور عید میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ بھی منانے ہیں اور وہ بھی کرنے ہیں۔ میں سب کو عید کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال جو کورونا کی اس وقت دنیا میں بنی ہوئی ہے، جو مشکلات ہیں، اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، سوشل ڈسٹینس کو مد نظر رکھیں۔ عید پہ عام طور پر گلے ملا جاتا ہے، ہاتھ ملائے جاتے ہیں، اس سے پرہیز، اس دفعہ عارضی معروضی حالات جو ہیں اس میں یہ لازمی مد نظر رکھیں۔ قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے روزے تراویح کا اللہ رب العزت نے غیب سے اسباب پیدا فرما کر ہم کامیاب ہو گئے۔ علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات کا کہنا تھا کہ ہمیں عید پر معاشرے کے مستحقین اور نادار افراد کو نہیں بھولنا چاہیے اور ساتھ ساتھ دنیا کے مظلومین کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید مبارک جی، اور میسج یہی ہے جی کہ ریکویسٹ ہے کہ تمام لوگ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے SOPs ہیں ان پہ عمل کریں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں، کیونکہ یہ عید باقی عیدوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں نہ ملنا، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، اس میں ویسے ہی ایک وبائی مرض ہے جو دوسرے تک منتقل ہو یا دوسرے سے آپ کو لگ سکتا ہے۔ تو ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں اور خاص طور پہ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں۔ فلسطین ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پہ تمام مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کے جو ایک کاز ہے قبلہ اول کی آزادی، اس کے لیے تمام جو ہمارے مکاتب فکر ہیں، جو تمام ممالک ہیں مسلمان، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے۔ مختلف نوعیت کی عید ہے، اس وقت بجائے کہ زیادہ اخراجات اور یہ بجائے اس کے کہ وہ جو آپ کے ہمسائے جو آپ کے پاکستانی ہیں دوسرے جو اس وقت جن کے گھر میں روٹی نہیں ہے ان کی مدد کریں، جو حقدار ہیں ان کی مدد کریں۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا مزید کہنا تھا کہ کامیاب زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔
कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। कोरोना वायरस की वबा ने बच्चों की खुशियां भी छीन ली हैं। ईद के मौके पर बच्चे ईदी जमा करके मुख्तलिफ पार्क्स और साहिल समंदर की जानिब रुख किया करते थे और चटपटी चीजें खाया करते थे। हर साल ईद पर तफरीह मकामात, पार्क्स और साहिल समंदर पर लोगों का हुजूम होता है, लेकिन इस ईद पर कोरोना की वबा ने लोगों से सारी खुशियां छीन ली हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी ईद घर पर गुजार रहे हैं। जिन पार्क्स में ईद के मौके पर पांव रखने की जगह नहीं होती थी, आज वो पार्क वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। पार्क के बाहर आए हुए बच्चों का कहना है कि जहां हुकूमत मुख्तलिफ मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत दे रही है, वहीं पार्क्स को भी खोला जाए ताकि हम ईद की खुशियां एंजॉय कर सकें। जबकि बच्चों का मजीद कहना था कि हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, लेकिन हमें अपनी खुशियों को भी एंजॉय करना है। कोरोना ने मीठी ईद फीकी कर दी। तमाम तफरीही मकामात बंद करके शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। टंडू इलाहियार से रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज हुसैन। आज ईद उल फितर के मौके पर अहले इस्लाम ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। कोरोना वायरस के पेश नजर सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए ज्यादातर शहरी एक दूसरे से ईद मिलने से कासिर रहे। जैसा कि हर साल ईद के रोज अहले इस्लाम अपने प्यारों से ईद मिलने के बाद तफरीही मकामात का रुख करते हैं, लेकिन इस बार शहरियों को तफरीह के लिए कोई मकाम मयसर नहीं है और शहरी अपने घरों और गलियों तक महदूद हो चुके हैं। टंडोलियार में 2 तफरीही पार्क, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पार्क और गनी पार्क मौजूद हैं, जहां ईद के दिनों में अवाम का हुजूम नजर आता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमती पाबंदियों के बायस टंडोलियार के दोनों पार्क वीरान नजर आ रहे हैं, जिसके बायस आज ईद के रोज तफरीही पार्कों पर छाई हुई वीरानगी से आज का दिन आम दिनों से भी बदतर नजर आ रहा है। कोरोना की वजह से इतनी परेशानी है कि हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, ना बच्चों को कपड़े लेके दिए, खुद भी नहीं लिए। आप देखें, मैं भी आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ एक आम दिनों की तरह, और बच्चों के लिए जो ना ये पार्क था, यहाँ पे अपना कोरोना की वजह से पाबंदी है, तो उस वजह से ना बच्चों को ला सकते ना निकाल सकते हैं। इस वजह से ये ईद जो एकदम बड़ी सादगी से मना। अभी ईद का दिन है और यहाँ पे आया था तो इधर देखा तो पार्क वीरान लगा पड़ा है और हुकूमत ने पाबंदी भी लगा दी है कि पार्कों में नहीं जाएंगे लोग। घर वालों ने, बच्चों ने भेजा कि देख के आओ पार्क खुला है यहाँ बंद है, तो पार्क में देखो कि वीरानी लगी पड़ी है, रोड वीरान लगे पड़े, ईद वाला समा तो नजर नहीं आता कहीं। वायरस के पेश नजर टंडोलियार में ईद उल फितर सादगी से मनाई जा रही है। तफरीही मकामात वीरान हैं। शाहराहों पर आवाम के हुजूम का न होना यह जाहिर करता है कि इस साल ईद उल फितर की खुशियां घरों के अंदर मनाई जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब टंडोलियार में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात के दौरान उलमा इकराम ने कसरत से दुआएं की हैं कि या अल्लाह पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के शहरियों को इस कोरोना वायरस से महफूज फरमा। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलियार। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में भी ईद मनाई जा रही है। ईरान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमरीका और यूरोप में भी आज ईद उल फितर है, जबकि भारत और बांग्लादेश में ईद कल मनाई जाएगी। दुनिया भर में ईद उल फितर पर इज्तिमात कोरोना वायरस के बायस इस बार ईद पाबंदियों और एहतियात के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम में सिर्फ आइमा और खादमीन ने नमाज ईद अदा की। पाबंदी के बायस शहरी शरीक नहीं हुए। सऊदी अरब में नमाज की अदायगी के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखा गया। नमाज ईद का खुतबा भी मुख्तसर दिया गया। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली, कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मगफिरत और इस वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सऊदी अरब में फजर की नमाज के बाद ईद का खुतबा स्पीकर के जरिए अवाम को घरों में सुनाया। मस्जिद नबी में भी नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जिसमें मस्जिद के अरकान ने ही शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन और कतर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। पाबंदी के बायस अरब ममालिक में ईद के बड़े इज्तिमात नहीं हुए। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया में भी ईद कोरोना के बायस सादगी से मनाई जा रही है। सऊदी अरब और तुर्की में ईद के मौके पर कर्फ्यू नाफिज है। भारत और बांग्लादेश में आज 30वां रोजा है। ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। आगे बढ़ते हुए अब कुछ बात करेंगे त्यारा हादसे की। तो आपको बताएं कि त्यारा हादसे की तहकीकात जारी हैं। टीम ने कराची एयरपोर्ट के रनवे का दौरा किया, जहां उनको रनवे पर इंजन के रगड़ के निशानात मिले हैं। अलमनाक हादसे में जिंदा बच जाने वाले मोहम्मद जुबैर को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है।
कराची में पेश आने वाले अंदोहनाक सानहे के मुकाम से मलबा हटाने का काम जारी है। रेंजर्स ने तबाहशुदा जहाज के मलबे से मिलने वाला तमाम सामान PIA हुक्काम के हवाले कर दिया। तर्जुमान पाकिस्तान रेंजर्स के मुताबिक बरामद शुदा सामान में मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, आईफोन, गोल्ड और मुख्तलिफ अक़साम के घरेलू अशिया, हैंड बैग्स, सफरी बैग्स भी शामिल हैं, जबकि 3,24,300 रुपए जली हुई पाकिस्तानी करेंसी, 70 पाउंड और $625 भी हवाले किए गए हैं। उधर तहकीकाती टीम ने कराची एयरपोर्ट के रनवे का दौरा भी किया, जहां उनको रनवे पर इंजन के रगड़ के निशान मिले हैं। तहकीकाती टीम ने कैमरे की मदद से लैंडिंग के मनाजिर भी देखे। दोनों कैमरे की रिकॉर्डिंग भी तहकीकाती टीम के हवाले कर दी गई। तैयारा दोनों इंजन को रगड़ते हुए ऊपर की जानिब उठा और 13 मिनट तक फिजा में रहने के बाद तबाह हुआ। दूसरी जानिब हादसे में जिंदा बच जाने वाले मोहम्मद जुबैर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं मोहम्मद जुबैर सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर में ज़ेर इलाज थे। उधर महकमा सिंध का कहना है कि अब तक 34 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। शनाख्त के बाद मैयतें वरसा के हवाले कर दी गयी। कराची तैयारा सानिया DNA के माहिरीन की खुसूसी टीम लाशों की शनाख्त कर रही है। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम से केस को FIA के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। वजीर आला पंजाबी शहीद पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के घर पहुंचे और अहले-खाना से ताज़ियत की। से कबल कराची में अंदोहनाक सानिया जान की बाजी हारने वालों की शनाख्त करने के लिए लाहौर से माहिरीन की टीम कराची पहुंची है, जहां लाशों की शनाख्त के लिए काम कर रही है। हुकूमत पहले ही इमदाद का ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद शोहदा को फीकस 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हादसे में शहीद होने वाले सैयद मोहम्मद अहमद, शबीर अहमद और रिजवान अहमद के घर गए और अहले खाना से इजहार ताज़ियत और शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तैयारा हादसे में शहीद कई अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। सिंध में DNA की सहूलत होनी चाहिए। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी तैयारा हादसा में शहीद पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की और वालिद, अहलिया, बेटे और बेटी को दिलासा दिया। उनका कहना था कि पायलट सज्जाद गुल ने फर्ज की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। तैयारा हादसा एक कौमी सानिया है जिस पर कौम अफसुर्दा है। पंजाब हुकूमत दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदानों के साथ है। और अब आपको बताएं कि रुकन सिंध असम्बली की गाड़ी पर हैदराबाद में फायरिंग की गई है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा नासिर हुसैन कुरैशी महफूज रहे हैं। मैं अभी इधर चाय के लिए और इधर आया था, बाल वाल बनाने के लिए जा रहा था, तो शहीद भाई के फोन पर मैं इधर आ गया था। जी। बस बैठा ही हूँ, पानी पिया होगा, वल्लाह आलम कौन थे कौन नहीं थे। फायर के एकदम इधर ही हम बैठे रहते तो 3 या 4 फायर गाड़ी पे लगे हैं। मैंने अभी गाड़ी की तरफ जाके देखा नहीं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चीनी के बाद आटे वालों के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। मेरा दोस्त खतरे में है, इसको मशवरा है कि वो पेश हो जाए। सॉफ्टवेयर बदलने का वक्त नहीं है। तैयारा सानिह में अगर कोई कसूरवार हुआ तो उसको सजा जरूर मिलेगी। 31 जुलाई तक बहुत सारी इन्वेस्टिगेशनें होंगी और 31 जुलाई तक बहुत सारे लोग। आपके दोस्त सर नेगेटिव आ गया, रिजल्ट वो पेश होंगे? मुझे नहीं पता पेश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरा दोस्त और तैयारे में 3 माह का सरवर साहब ने टाइम दिया है। जो उसमें लोग सजावार पाए गए उनको सजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने कहा है कि सूबे को जो खुद मुख्तारी मिलनी थी वो मिल गई है। अब 10 इमरान खान ने आए तब भी सूबाई खुद मुख्तारी वापस नहीं होगी। रियासत को खास तौर पे वफाकी रियासत को, उसमें वफाक को मां होना चाहिए। वफाक में शामिल तमाम कौमों के साथ बराबर का सलूक हो जाए। होता है, ये होता है, माँ बाप का कोई न कोई लाडला बच्चा होता है, तो वफाक का भी हर दौर में कोई न कोई लाडला बच्चा है, लेकिन परवरिश के मामले, हुकूक के मामले में तमाम बच्चों को बराबर समझा जाता है। तो वफाक पाकिस्तान का भी एक लाडला बच्चा है, ज़रूर उसका ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, लेकिन तमाम सूबों में तमाम अकाइयों को लेकर हम साथ चलेंगे। हम तमाम सूबों के हक़ हाकिमियत का ख्याल करेंगे। हम तमाम सूबों के लोगों को अपने मुल्क के वसाइल में हिस्सेदार बनाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अमन चाहते हैं। भारत ने कोई जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ा दिए हैं। खास तौर पर मैं दुआगो हूं मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए, क्योंकि मेरे इल्म में है कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत अपने अज़ाइम को सामने रखते हुए
उन पर जबर कर रही है, जुल्म कर रही है, और उन्होंने कोरोना की आड़ में जुल्म दुगना कर दिया है। उनके घरों पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस की वजह से उनके घर लूटे जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, और पूरी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को जो सोहबतें को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो दास्तानें सुनी नहीं जा सकती। ईद उल फितर पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए खुशी और मसरत को मौका होता है, लेकिन भारतीय काबिज फौजियों के हाथों बदतरीन मुसालिम का शिकार मकबूजा कश्मीर के मजलूमों को और मुसलमानों ने शायद ही कोई ईद की खुशी मनाई हो। दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी कैद में बसने वाले मजलूम कश्मीरी इस साल भी आहों, सिस्कियों, बंदिशों और बंदूकों के साए में ईद मनाएंगे। काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर के तूलो अर्ज बिलखसूस श्रीनगर जैसे मरकजी शहरों में मुसलसल कर्फ्यू लगा रखा है। कश्मीरी अवाम के बड़े पैमाने पर मुजाहिरों से खाइफ बुजदिल भारतीय फौज ने शहरियों को उनके घरों के अंदर महसूर कर रखा है। दूसरी जानब कोरोना के नाम पर सख्त तरीन लॉकडाउन भी जारी है। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस में रोजाना किसी न किसी इलाके में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों को खून में नहलाया जाता रहा। लोगों की अमलाक तबाह की गई और उनकी मईशत को नुकसानात से दोचार किया गया। सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिन्हें इसी माह मुकद्दस में पैलेट गन की छरों, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से जख्मी किया गया। काबिज इंतजामिया की दरिंदगी का आलम यह है कि इस मुकद्दस महीने में भी हर जुम्मे के मौका पर श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद सील करके हजारों कश्मीरियों को नमाज जुम्मा की अदायगी से रोका जाता रहा। मकबूजा कश्मीर ऐसा खित्ता है जहां अवाम को ईद की खुशियां कभी सही मायनों में देखना नसीब नहीं हुई। ईद की आमद से कबल ही भारतीय फोर्सेस ने पूरे कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई और जामे मस्जिद श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में नाम नेहाद सिक्योरिटी इंतजामात के बहाने कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा करके कश्मीरियों का जीना धोबर कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरी कौम को हर साल ईद के पुरमसरत मौका पर ऐसे ही करबनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हिंदुत्व का जुनून अब भारत की गलियों और मोहल्लों में दंदनाता फिरता है। कोविड लॉकडाउन और सिक्योरिटी की लपेट में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में ही मुसलमानों को अजान देने से जबरदस्ती रोक दिया गया, जबकि मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों पर पुलिस का तशद्दुद बनाना मामूल बन गया है। नरेंद्र मोदी और उनके इत्तेहादियों की इंतहा पसंद हिंदू ज़ेनियत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। तहम तमाम तर बर्बरियत, गैर इंसानी और नाइंसाफी के बावजूद कश्मीरी हिंदुस्तान की गैर इंसानी कार्रवाइयों के बावजूद अपनी आजादी की जद्दोजहद जारी रखने का अज़म रखते हैं। अब आपको बताएं कि मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत, निहत्थे कश्मीरियों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से शेलिंग की गई है। जी हां, आपको बताएं कि मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत जारी है। निहत्थे कश्मीरियों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से शेलिंग भी की जा रही है। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की सफाकियत जारी है, जहां बारूद की बू गली कूचे और दरो दीवार से उठ रही है। फिजा महमूम हो जाए वहां कब ईद होती है। जहां बारूद की बू से गली कूचे दरो दीवार अट जाएं, फजा महमूम हो जाए। जहां बच्चों के जिस्मों पर लहू के सुर्ख छींटे हों, जहां लाशें उठाने के लिए भी मौत का दरिया किसी को पार करना हो, जहां माएं सरों पर खाक डाले सरबासानू हो, जहां पर सिसकियां हो, नालाओ फरियाद हो और रूह अफसुर्दा, जहां लश्कर निहत्ते मर्दो जन की मौत का ऐलान करते हो, जहां गैरत नमूदे ऐश की दलदल में धंस जाए, जहां इंसाफ मर जाए, वहां कब ईद होती है। भारत की कश्मीर में शहरियत के कानून में तब्दीली हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि इसे मजबूत बनाती है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का ईद के मौके पर पैगाम।
کہا ہم پر کیا جانے والا ہر ظلم جو ہے وہ بھارت کے بھاری نقصان کا ثبوت ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا کہنا تھا کہ ہر فرعون کی تقدیر دریائے نیل میں غرق ہونا ہے۔ بھارت کے حکمرانوں پر اللہ کا غیظ و غضب برسے گا۔ میرے لوگوں طاقت کو جمع کرو اور مزاحمت جاری رکھو۔ آزادی کی راہ میں ہونے والے شہید اللہ کے مہمان ہیں۔ کورونا کی وبائی مرض کے دوران اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے۔ مقبوضہ کشمیر کے مستقبل اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل رہائشیوں کو اپنی زمین ہندوؤں کو فروخت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کو کرایہ دار قبول کرنا چاہیے۔ شہداء کی قبریں ہمارا قومی ورثہ ہیں۔ ہندوستان ان یادوں کو مٹانے کے لیے ہمارے شہداء کو پہاڑوں یا سمندروں میں دفن کر رہا ہے۔ ہمارے شہداء اللہ کے پاس سے اپنا رزق لے کر جنت کے اعلیٰ مقامات پر زندہ ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا مسلم مخالف تعصب، نفرت اور عدم رواداری مسترد کرنے کے عزم کا اظہار۔ کہا دنیا کو ماہ رمضان کے دوران باہمی احترام، ہمدردی اور یکجہتی کے اصولوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ انتونیو گوتریس نے اسلامی تعاون تنظیم کے ممبر ممالک سے خطاب کے دوران کورونا 19 کا مقابلہ کرنے کے لیے یکجہتی، باہمی تعاون اور مشترکہ ذمہ داری کو ضرورت کے طور پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نسلی قوم پرستی اور نفرت انگیز تقاریر کے خلاف اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نفرت انگیز تقریروں سے کمزور کمیونٹی کو نشانہ بنا کر ان کی تکلیف میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں اب پہلے سے زیادہ یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمیں نسلی قوم پرستی، عدم استحکام اور نفرت انگیز تقریروں کے خلاف اقدام اٹھانے ہوں گے۔ کمزور طبقوں کو نشانہ بنانے اور بدترین تشدد کو ختم کرنا ہماری پالیسیوں کا پہلا اصول ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سربراہ نے کہا کہ آئیے ہم رمضان کے مہینے سے رحمت اور شفقت، وقار اور حقوق، باہمی احترام اور تفہیم، اتحاد اور یکجہتی کے اصولوں کو اپنا رہنما بنائیں۔ سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو علماء کرام، صحافیوں اور شعبے سے تعلق رکھنے والوں نے خوب سراہا ہے۔ یہ جو سچ ٹی وی نے نیکی کی ٹوکری والا انیشیٹو لیا ہے، اس سے ہم بہت زیادہ سراہتے ہیں۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ ویسے تو ہماری قوم نیکی کے کاموں کا بہت زیادہ جذبہ رکھتی ہے، ہر جگہ پہ بڑھ چڑھ کے، خواہ وہ سیلاب ہو، خواہ وہ زلزلہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو آئے تو پوری قوم جو ہے اس میں انیشیٹو لیتی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت اچھا، اس خصوصی جو کرونا والے معاملات کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر ہے، اس وقت جو قوم کے حالات جو ہیں بہت خراب ہیں، اس حالات میں خصوصی طور پہ جو سچ ٹی وی نے جو انیشیٹو لیا ہے بہت اچھا ہے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے سچ ٹی وی کا، اور اسی چیز کی کمی تھی کہ ہم اپنا پاکستان کے لیے اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں۔ جو سچ ٹی وی نے کاوش کی ہے یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے، اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سچ ٹی وی کو کہ جس نے نیکی کی ٹوکری کا سٹارٹ کیا۔ یہ جو سچ ٹی وی نے سچ کی کاوشیں شروع کیا ہے، نیکی ٹوکری کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، دیٹس ویری گڈ، بہت اچھی چیز ہے۔ مجھے سن کے بہت اچھا لگا کہ لوگ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مقام پہ ہو، کچھ بھی ہو، اور یہی چیزیں ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں۔ آپ جس کے لیے جتنا زیادہ اچھا کریں گے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے ہی اچھے اور آسانی کے دروازے کھولے گا۔ سچ کی جانب سے ایک نیکی کی ٹوکری کے نام سے مہم شروع کی گئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی بہترین کاوش ہے، اور میں اس کو سراہنا بھی چاہوں گی۔ اور ایک ٹوکری کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ جتنی نیکیاں ڈالنا چاہیں اپنی طرف سے ڈال سکتے ہیں، تو آپ آئیے نیکی کی ٹوکری میں اپنی جانب سے نیکی ڈالیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مخیر تمام تر حضرات جو اپنی طرف سے لوگوں کو، اور جو غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اگر مستفید کرنا چاہتے ہیں تو اس نیکی کی ٹوکری میں اپنے حساب سے، اپنی حیثیت کی مناسبت سے اس میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ نیکی کی ٹوکری کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں وہ اس ٹوکری میں، یعنی کہ آپ کی جو استطاعت ہے جتنا آپ دے سکتے ہیں، اور اس نیکی کی ٹوکری میں ضرور جمع کروائیں، کیونکہ جو کرائسس ہے اس سے سب کچھ بخوبی آگاہ ہیں کہ کتنے برے حالات چل رہے ہیں۔ خاص طور پر کچھ وہ افراد، مزدور طبقہ جو کہ ان دنوں مزدوری بھی نہیں کر سکا، اور جو مستحق افراد ہیں ان کو آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس نیکی کی ٹوکری میں پیسے جمع کروائیں۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ ملک میں کورونا کیسز کی تعداد 54,000 سے زائد ہو گئی۔ اب تک 4,73,607 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 54,440 ہو چکی ہے، جبکہ اس موذی وبا سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 1,131 ہو گئی۔
कोरोना वायरस के मुल्क में 36,114 मरीज अब भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 412 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 17,195 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में अब तक कोरोना वायरस के दीगर सूबों से ज्यादा यानी 21,645 मरीज सामने आए हैं, जबकि 354 मरीज कोरोना के बाइस जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,557 है, जबकि इससे हलाकतें 332 हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,685 हो चुकी है, जबकि अमवात तमाम सूबों से ज्यादा 389 हो गई हैं। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 3,306 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 39 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1,457 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 12 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 619 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 4 अफराद जान बहक हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 171 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 1 मरीज जान बहक हुआ है। थाईलैंड में चूहों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन के कामयाब तजुर्बे के बाद बंदरों पर भी इसकी आजमाइश शुरू कर दी गई है। जी हां, आपको बताएं कि थाईलैंड के वजीर बराए आला तालीम, साइंस और तहकीक का कहना है कि मुहक्किकीन पुरउम्मीद हैं कि सितंबर तक वैक्सीन के असरात से मुताल्लिक कोई वाज़ेह नतीजा निकल आएगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि यह मंसूबा सिर्फ थाई नहीं बल्कि नस्ल इंसानी के लिए भी है। थाईलैंड के वजीर आजम ने एक पॉलिसी पेश की है कि उनके मुल्क को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए एक वैक्सीन तैयार करनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाई वैक्सीन मैसेंजर RNA जिस्म के हुलियों को एंटीजेन्स तैयार करने का इशारा देती है, जो मुदाफियाती निजाम को अमली शक्ल देने के लिए तैयार करती है। और अब आपको बताएं कि कौमी क्रिकेटर्स ने सच टीवी के नाज़रीन और कौम को ईद पर खुशियों भरे पैगामात दिए हैं। क्रिकेटर्स कहते हैं कि हमें ईद के पुरमसरत मौके पर गरीबों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए और कोरोना वायरस के बायस ये त्यौहार घर पर ही मनाना चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी सच टीवी के नाजरीन और कौम को ईद पर खुशियों भरे पैगाम दिए। क्रिकेटर्स कहते हैं कि हमें ईद के पुरमसरत मौके पर गरीबों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए और कोरोना वायरस के बाइस ये त्यौहार घर पर मनाना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और ओपनर इमरान अजीज ने सच टीवी के नाजरीन को पैगाम देते हुए कोरोना वायरस के बाइस ईद घर पर ही मनाने की अपील की। मेरी और सच टीवी की तरफ से सब नाजरीन को ईद मुबारक। और ईद के मुसरत मौके पे हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मेरी तरफ से और सच टीवी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने घरों में ये ईद गुजारें, खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज आबिद अली, साबिक टीम मैनेजर अजहर जैदी और साबिक फास्ट बॉलर आमिर नजीर का कहना था कि सच टीवी ने हमेशा अवाम की तर्जुमानी की है। मेरी तरफ से और सच टीवी की तरफ से और तमाम चाहने वाले नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको पता है कि आजकल जो कोरोना वायरस का जो वबा है जो पूरी दुनिया और पाकिस्तान में है, हमें चाहिए इस ईद के ऊपर अपने आप को और अपने प्यारों को घर पे रहकर ईद मनाने का मशवरा दें। अपनी और सच टीवी की जानिब से तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक कहता हूँ। मेरी तरफ से और सच टीवी की तरफ से सब देखने वालों को ईद मुबारक। ईद की खुशियों में सब गरीब लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, उस्मान शनवारी, मोहम्मद अब्बास और शान मसूद ने भी ईद के मौके पर मोहब्बत भरे पैगाम शेयर किए। हम सबको पता है इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की वजह से, इस वक्त शायद जिस तरीके से हम ईद मनाते हैं उस तरीके से ना मना पाएं, लेकिन हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स कि जो कोरोना के जो भी उसके SOPs हैं, जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने इर्द गिर्द गरीब लोगों का भी ख्याल रखें, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें और इस वबा की वजह से एहतियाती तदाबीर पे ज़रूर अमल करें। कोविड-19 में आप कोशिश करें कि घर पे गुजारे, अपने और अपनों का ख्याल रखें। तमाम क्रिकेटर्स का कहना था कि सच टीवी ने हमेशा मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर किया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। समंदर की लहरें तो आपने देखी होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी शौकीन हैं कि जो इन खूबसूरत नज़ारों को अपने घरों की जीनत बना लेते हैं।
अहम खबरें आपने जानी, कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ रहिएगा।